अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं यार। ये कुछ दोस्तों ने कहा था कि वो जीएसएम और आउंस पर स्क्वायर यार्ड बताएं क्या होता है, कैसे फार्मूला बनता है, फलाना ढिमाका। तो थका हुआ था वैसे, आज ज़रा लेटा हुआ हूँ बेड पे, आराम से हैं, सुकून से। मैंने कहा एक कोर्स बना ही लेते हैं बैठ के, क्या ख्याल है। कोर्स बनाने के लिए कोई कुर्सी मेज़ टेबल की ज़रूरत तो नहीं है ना, वो तो ऐसे ही बन सकता है, क्या ख्याल है। तो चलो जीएसएम देखो, जीएसएम क्या है पहले समझो। जीएसएम ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, और उसको ऑपरेशन करते हैं, खोलते हैं। ग्राम्स, ग्राम्स बोले तो ग्राम्स का मतलब एक मेजरमेंट टूल है। वो नहीं कहते ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है। ग्राम पर मतलब हर होता है। स्क्वायर मीटर, अब जरा बात समझना, एक ऐसा स्क्वायर होना चाहिए, देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसा स्क्वायर होना चाहिए। उस स्क्वायर की शेप ही होनी चाहिए 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, हर तरफ से 1 मीटर हो। अब मैं एक ऐसे कपड़े को, एक कपड़े को, कागज़ को, कपड़े को, ज़रूरी थोड़ी है कि जीएसएम कपड़े का ही निकले, कागज़ का भी निकल सकता है। उसको मैं ऐसे काटूं कि 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर काटूं और उठाऊं और वेइंग मशीन पे रख दूं, वज़न की मशीन पे। और वज़न की मशीन फिर मुझे बताए इसमें कि इसका वज़न कितना है ग्राम्स में। वो है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। सिंपल हो गया, मसला कोई नहीं है। आगे चलते हैं। लेकिन हम जब टेक्सटाइल की ज़बान में बात करते हैं ना, तो यार जीएसएम निकालने का फिर एक तरीका है, फॉर्मूला है। अब जिन्होंने मेरे वीविंग के और स्पिनिंग के और कॉटन के कोर्स किए उनको तो समझ आ जाएगा 2 मिनट में। और जिन्होंने ज्ञान हासिल नहीं किया है तो उनको तो जाके ये कोर्स सारे 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 सारे कोर्स अटेंड करने पड़ेंगे, तब समझ आएगा। क्योंकि अकाउंट, कंस्ट्रक्शन, अब 10 चीज़ आना शुरू हो जाएंगी ना। खैर, मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। इसका एक आसान सा फार्मूला है। अगर कंस्ट्रक्शन आपके पास है, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, रेगुलर कंस्ट्रक्शन चलती है, 30-30 76 68 है, 20-20 60-60 है, 40-40 110 90 है। अलग अलग कंस्ट्रक्शन होती हैं। लेट्स सपोज 30-30 76 68, 30-30 और 76/68, ठीक है ना। तो ये अगर कंस्ट्रक्शन है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला कर दिया। 0.0014 को मल्टीप्लाई करेंगे एक, ये ब्रैकेट की इक्वेशन को भी जरा रोक लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 39.37 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्या है 453.6 से, तो ये आ जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको देख लो क्या है ब्रैकेट के अंदर, क्या है, बहुत सिंपल सा है। नंबर ऑफ एंड्स डिवाइड बाय वार्प काउंट, नंबर ऑफ पिक्स डिवाइड बाय वेफ्ट काउंट, दोनों को ऐड कर लो। ये है आपका वार्प। वार्प तो पीछे आपने पढ़ा है ना, जितने 1 स्क्वायर इंच के अंदर वार्प हैं इसको डिवाइड कर लो उसके काउंट से। ये है उसका वेफ्ट, जितने 1 स्क्वायर इंच में उसका वो जो होते हैं ना वेफ्ट होते हैं, उसको डिवाइड कर लो वेफ्ट के काउंट से। दोनों आ गए, इन दोनों को ऐड कर लो, हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 0.0014 से, और मल्टीप्लाई कर दो 39.37 से, मल्टीप्लाई कर दो 453.6 से। ये जो आपके सामने आया, गालिबन 120 आया ना, 120, ये बोले तो आपका क्या आ गया, जीएसएम आ गया। कैसा आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। जीएसएम समझ गए, आगे नहीं समझना, आगे ऐसे ही रहना है, ज्ञान को हासिल करो, बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी तो समझो, ये 39.37 कहाँ से आया। ये 39.37 जो है 39.37 इंचेस का 1 मीटर होता है, ये यहाँ से आया है। और ये अब सवाल आपका होगा, ये 453.6 कहाँ से आया, ये भी सवाल अच्छा है ना। ये कहाँ से आया, ये कौन लेकर आया। 453.6 ग्राम्स का 1 पाउंड होता है, पाउंड नहीं होता, पाउंड वजन, वजन 1 पाउंड वजन इज इक्वल्स टू 453.6 ग्राम्स। सिंपल हो गया। अब आप सवाल पूछोगे, आप ये 0.0014 कहाँ से आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है 0.0014 कहाँ से, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई। कांस्टेंट फैक्टर है यार, मुझे इससे क्या करना, वो कांस्टेंट फैक्टर है बस। 0.0014 इज अ कांस्टेंट फैक्टर। पता नहीं एनएम क्या होता है, मैं इन पंचायतों में पढ़ता ही नहीं हूँ, सीधी सीधी बात है भाई। तो मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि ये फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसी तरह मैं 2-3 दिखा देता हूँ आपको करके। ये 20-20 60-60 कंस्ट्रक्शन का ये जीएसएम बनेगा इस फार्मूले से। 40-40 110 90 का ये जीएसएम बनेगा। और बड़ा कर लें तो 60-60 190 90 का ये जीएसएम बनेगा। ठीक हो गया। तो ये जीएसएम मैंने आपको इसमें क्या कहते हैं, इसमें आपको निकालना थोड़ा सिखाया, बता दिया है। अच्छा, अब आपका अगला सवाल, ये तो एक मैंने आपको एक व्यू बताया, व्यू को चेंज कर लेते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक कपड़े की लेंथ आती है, लेट्स सपोज कपड़े की लेंथ आती है, कपड़े की मैंने यहाँ बनाया हुआ भी है, क्या है ये, हाँ, जो 35 मीटर है,
35 मीटर लेंथ है कपड़े की, ठीक है, ये सारा समझना। उसका जो पन्ना है, पन्ना, अब पन्ने के लिए आप वीविंग के कोर्स जाके देखो, ठीक है, पन्ना 65 इंच है, 65 इंच है। और उसका जो वजन है पूरे कपड़े का वो है 15.5 किलो, ठीक है, हो गया 15.5 किलो वजन हो गया। 65 इंच उसके बोले तो वो हो गई, क्या होती है, पन्ना हो गया, विद हो गई। और ये क्या आखिरी में क्या था, हाँ 15.5 किलो हो गए, 65 इंच हो गया, और एक और 35 मीटर उसकी लेंथ हो गई। अब मुझे इसका जीएसएम निकालना है। अरे भाई पूरा थान का जीएसएम निकालना है, बगैर जीएसएम कटर के निकालो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक बात याद रखो, अपने विजन को ना, अपने माइंड के विजन को स्ट्रॉन्ग करो। कुछ भी नहीं है, नथिंग, बच्चों का खेल। अभी तुम्हारे सामने करते हैं बैठ के। सबसे पहले तो ये जो 65 इंच है ना, इंच, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 65 इंच को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.54 से, तो ये हो गया, ये आपके सामने आ गया सेंटीमीटर में आ गया। और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 100 से, ये आपका मीटर में आ गया, यानी 1.65 मीटर। यानी जो उसका पन्ना है, कपड़े का जो पन्ना है वो 1.65 मीटर है। ये समझ आ गया यहाँ तक आपको? अब इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा टोटल लेंथ से, 35 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आता है, 57.75 स्क्वायर मीटर। यानी टोटल जो उसका एरिया बनता है वो है 57.75 मीटर। ये यहाँ तक बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, 15.5 किलो का मतलब हुआ कि 15,500 ग्राम। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 15.5 किलो 15,500 ग्राम है। 15,500 ग्राम वजन है उस कपड़े का, जरा सुनना, 15,500 ग्राम वजन है उस कपड़े का जिसका स्क्वायर मीटर है 57.75, 57.75, ठीक है। सीधा सीधा डिवाइड कर दो इसको, उठा के इसके साथ ले, भाई आपका आंसर आ गया 268.39, इसका जीएसएम आ गया। सिंपल, आसान कर दिया, आसान किया नहीं क्या है? तो इस एक में मैं ये साथ साथ एक्सेल की शीट भी देख रहा हूँ ना तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने कहा यार ये आसानी हो जाए। तो अब बोले तो सेटिंग इसको ऐसे बनानी है आपने, अपनी जीएसएम की भी और आउंस पर स्क्वायर यार्ड की भी। देखो यार असल में होता क्या है कि कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा जीएसएम कैसे निकलेगा, आउंस पर स्क्वायर यार्ड कैसे निकलेगा, तो उसका एक मैंने बोला यार उसकी यूट्यूब का ही पूरा बना दूँ, ईजी है यार, ये कौन सा इतना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो हो गया आपका कहानी जीएसएम की। अब आउंस पर स्क्वायर यार्ड क्या है, पहले आउंस पर स्क्वायर यार्ड समझ लो। जीएसएम, ये ग्राम है ना, ग्राम, ये चलता है यूरोप की साइड पे, ये सारा यूरोप वगैरह जो है ना, ये ग्राम उठाता है, ये ग्राम में, किलो ग्राम। ये जो अमेरिका है ना, यहाँ चलता है पाउंड में वजन। यानी आसान से बता देता हूँ, किलो में चलता है यूरोप में, पाउंड में चलता है अमेरिका में। एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो जो किलो वाली मेजरमेंट्स होंगी वो किस में होंगी, ग्राम्स में होंगी, क्योंकि ग्राम आगे जाके किलो बनेगा ना। तो ये जो है ना पाउंड है, ये पाउंड की जो छोटी मेजरमेंट है उसे आउंस कहते हैं। मेरा ख्याल है 16 आउंस का एक पाउंड होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ यही है, 16 आउंस का एक पाउंड होता है। ये अमेरिकन साइड है। अब अमेरिका में जीएसएम नहीं होगा, अमेरिका में आउंस पर स्क्वायर यार्ड होगा। यहाँ पे तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर है ना, वहाँ आउंस पर स्क्वायर यार्ड है। एक और चीज़ भूल गया, यूरोप में चलता है मीटर, अमेरिका में चलता है यार्ड। अमेरिका में चलता है गज, यूरोप में चलता है मीटर, ठीक है। तो अमेरिका के लिहाज से जो जीएसएम बनेगा वो बनेगा आउंस, क्योंकि वो पाउंड के साथ चलते हैं, पर स्क्वायर वहाँ मीटर तो है नहीं, वहाँ यार्ड है, तो आउंस पर स्क्वायर यार्ड। यानी एक ऐसा कपड़ा जो चौकोर कपड़ा, स्क्वायर कपड़ा, एक यार्ड, ये हो गया। इसको उठाया, वेइंग मशीन में डाला, इसके जो आउंस बनेंगे उसे कहेंगे आउंस पर स्क्वायर यार्ड। सिंपल, ठीक है। अच्छा अब आपको मैं आसान कर देता हूँ, लंबी चौड़ी पंचायत में डालने का यार मुझे भी टाइम नहीं है, भूख लग रही है, 8 बजने वाले हैं, पूरा दिन कॉस्टिंग में लगा हुआ था। आज आसान करके फार्मूला दे रहा हूँ मैं आपको, ज़िंदगी भर आपकी जान छूट जाएगी। ये जीएसएम आ गया। अभी हमने 30, 76, 68 का 30, 76, 68 का जीएसएम क्या निकालता 120। ये जीएसएम आ गया। इस जीएसएम को, या जो भी जीएसएम आए उस जीएसएम को आप, मैंने क्या फॉर्मूला, हाँ 33.906 से डिवाइड कर दो, ठड़ाक करके। अब जो आया, ये 3.54 आउंस पर स्क्वायर यार्ड है। सिंपल,
आसान हो गया, मसला कोई नहीं। आउंस पर स्क्वायर यार्ड के लिए क्या है, जीएसएम को डिवाइड कर दो, 33.906 है, ठीक है भाई। अच्छा अब भाई ये 10 मिनट होने वाले मेरे, उसको लाइक करो, शेयर करो, उसको दुनिया में मुझे मशहूर करो, ठीक है। ओके जी, अपना ख्याल रख।